मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 3x3 रूबिक्स क्यूब की सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पिछला पार्ट तो आपने आई होप के देख ही लिया होगा, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पेयर बनाने हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सेकंड लेयर को सॉल्व करना बताऊंगा, तो मैं सेकंड लेयर को आपको थोड़ा सा एडवांस मेथड से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। एडवांस बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोग सीधा इसकी इन 2 लेयर्स को एक साथ सॉल्व कर लें। आपको इस एचपीस को अलग से सॉल्व करना पड़े, इसको अलग से सॉल्व करना पड़े, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप सीधा एक बार में इस तरीके से सारी चीज़ों को सॉल्व कर लें। नहीं तो फिर आप पहले इसको सॉल्व करें उसके बाद इसको सॉल्व करें, तो ये करने की वजह सीधा पेयर बना करके डायरेक्ट इंसल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख, अगर आपको दोनों का पेयर बनाना है तो सबसे पहले तो उन दोनों को आपको अपर लेयर में लेकर के आना पड़ेगा। मुझे इसका और इसका पेयर बनाना है, तो देखिए मैं इसको अपर लेयर में लेकर के आया और एज पीस को उसके सेंटर से अलाइन कर देना। और अगर इसको यहाँ जाना है ना तो इसको इसके अपोजिट में ले जाना। अगर इसको यहाँ पर जाना है तो इसको इसके अपोजिट में ले जाना। मैं अपोजिट में लेकर के आ गया और जिसके साथ आपको पेयर बनाना है उसको ऊपर लेके आना, इसको वापस से सीधा करना और लेयर में डायरेक्टली इंसर्ट कर देना। आपका फर्स्ट वाला एच पीस सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सेकंड वाले एच पीस की तरफ। तो देखिए सेकंड वाला कौन सा है, आप देख पा रहे होंगे। एक तो हमारा जो सेकंड वाला एच पीस है वो ऊपर ही है, लेकिन दूसरा वाला ऊपर नहीं है। तो इन दोनों को ऊपर कैसे लाए, देखिए अगर मैं इसको साइड में कर दूँ और फिर मैं इसको ऊपर करूँ तो देखिए ये वाला तो ऊपर आ गया, लेकिन ये यहाँ से ख़राब हो रहा है। तो इसको आपको साइड में घुमा देना है और ऐसे वापस से ठीक कर देना। अब देखिए फिर से वही वाला केस आ गया। इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि एच पीस को इसके सेंटर से मिलाना और अगर इसको यहाँ जाना है तो इसको इसके अपोजिट में ले जाना। अपोजिट में ले गए, उसके बाद यहाँ से इसका पेयर बनाया, ठीक किया और इसको लेयर में हमने डाल दिया। अब देखिए थर्ड वाला भी केस ऐसा ही आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसे चेंज करता हूँ। देखिए मैंने इसे चेंज कर दिया। दोनों की कलर एक जैसे हैं बट दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा बगल में। लेकिन अगर जब बहुत ज़्यादा बगल में हो ना तो आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए आपको इन दोनों को अलग करना है ना, तो आपको इसको ऊपर करना है और इस तरीके से इसको साइड में कर देना, इसको वापस से ठीक कर देना। दोनों देखिए अपर लेयर में आ गए। अब देखिए यहाँ देखिए आपका जो कॉर्नर पीस है उसका ये वाइट वाला पीस है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। और अगर यहाँ पे इसका एच पीस आ जाए और फिर मैं इसको ऐसे करूँ तो हो सकता है कि ये पेयर बन जाए। जैसा कि आपको देखा कि मैंने इसको ऐसे किया और यहाँ पे पेयर बन गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके सामने ही लगा दिया था। आपको भी ऐसे ही करना है। मान लो आपका यहाँ पे बगल में ना हो, इसके यहाँ पे इसके देखिए अभी बगल में नहीं है इसके, और मैं ऐसा करूँगा तो पेयर नहीं बनेगा। तो इसको ना आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक बैक में एक खाली स्लॉट ढूंढनी है। देखिए मैंने खाली जगह ढूंढ ली, मतलब ऐसी जगह ढूंढनी है जिसको सॉल्व करने पे आपको ये ख़राब ना हो जाए एच पीस। तो देखिए मैंने ऐसी खाली जगह ढूंढ ली। अब मैं इसको नीचे करूँगा और इसको मुझे ना सामने वाली लेयर में लेकर के जाना है। जब दोनों की कलर अलग अलग होते हैं ना तब आपको इसको सामने वाली लेयर में लेकर के जाना है और इसको आपको ऐसे आगे करना है। तो ये देखिए यहाँ पे पेयर बन जाएगा और इसको लेयर में आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाला आपका पीस सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ लास्ट वाले एच पीस की तरफ, लास्ट वाले एच पीस और कॉर्नर पीस की तरफ। तो देखिए हमारा एच पीस तो अपर लेयर में है ही, इसको हमें अपर लेयर में लाना पड़ेगा, बिकॉज अगर पेयर बनाना है तो अपर लेयर में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब देखिए सेकेंड लेयर के जहाँ केसेस तो होते नहीं, 3 केसेस होते हैं, मेनली केसेस होते हैं 3 केसेस। तो 3 केसेस में से 2 केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, एक लास्ट वाला बचा हुआ है। तो वो वाला केस और देख लेते हैं। तो वो वाला केस मैं पहले तो ज़रा क्रिएट करता हूँ। तो देखिए अगर आपके सामने कुछ ऐसा केस आ जाए, दोनों की कलर एक जैसे हों, अभी हमने देखा था कि इसकी कलर अपोजिट थे, तो वो केस आपने समझ लिया होगा। ये उसके बाद वाला केस है, मतलब थर्ड केस है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बैक में एक खाली स्लॉट ढूंढनी है, इसको नीचे करेंगे, इसको इसके बगल में लेकर के आएंगे, यहाँ से पेयर बन जाएगा और इसको जिस भी लेयर में लेकर के जाना है उसको क्या करना, ऊपर करना, इसको इस तरीके से उसमें डाल देना और सही कर देना। आपकी जो सेकंड लेयर है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। आई होप सो कि आप सबको समझ गए होंगे। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ओके बाय बाय।